इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग आगे शुरुआत करेंगे। आर्ट ऑफ वीविंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड joining them together इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। तो सबसे पहले आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन गया, कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। आर्ट ऑफ स्पिनिंग किसे कहते हैं? तो आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड मतलब एक लंबा धागा तैयार करना, किसमें से? स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल। एक ही जगह पर ढेर सारे कॉटन जमा करना, कपास जमा करना, उसका एक इकट्ठा करके बॉल बनाना और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जो लंबा थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। और ये सबसे पहले शुरुआत किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पिनिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कपास में से सूती निकालना है ना, सन निकालना, यानी सूती कपड़े के लिए धागा बनाना, उसी को हम स्पिनिंग कहते हैं। और अभी हम सेकंड टॉपिक की ओर जा रहे हैं। ये एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा, हैंड वीविंग। सिंस एनिशियंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ, यानी प्राचीन समय से ही हमारा भारत देश टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ फाइन मुसोलिन ऑफ ढाका। ढाका जो कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश की कैपिटल मानी जाती है, ढाका में से मुसोलिन लाया जाता था। मुसोलिन मतलब सिल्क, रेशम जिसे हम कहते हैं। कुड ईजली पास थ्रो ए रिंग, इसे आसानी से एक छोटी सी अंगूठी में, एंड कुड बी एडजस्टेड इन ए मैच बॉक्स, यानी एक छोटी सी अंगूठी में और मैच बॉक्स मतलब दिया सलाई में से इसे एडजस्ट कर सकते थे, ला सकते थे। मोर ओवर कारपेट ऑफ सेवरल रीजन, किटिंग वर्क ऑन एटेरियास एंड आर्टिस्ट्री एसेट्रा ऑक्यूपेड एंड परमानेंट पैलेस। इसके अलावा कारपेट है, गलीचा है, उसके अलावा किटिंग वेयर है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। इसके अलावा एमोंग्स देम पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत के कांजीवरम की साड़ी, बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान, पटोला ऑफ पाटन, ये भारत की एक यूनिक आइडेंटिटी है। During the golden period of Solanki era, Gujarat had progressed in this field. During the reign of Siddharth Jaisingh, many artisans, weavers came and settled in Patan. जब सोलंकी युग था, उस समय के जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह, उस समय गुजरात जो है इस हैंड वीवर में सबसे ज़्यादा फेमस था। और जितने भी वीवर्स थे, आर्टिशियंस थे, वो सभी पाटन में आके सेटल हो गए। द पटोलाज ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू दियर स्किल। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज मोर देन 850 ईयर्स ओल्ड। ये जो पाटन का पटोला है, ये 850 ईयर्स ओल्ड, 850 साल पुरानी कला है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिशियंस हैव द स्किल फॉर सच ए कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट। ये सिर्फ हाथ के द्वारा बनाई जाती है, कॉम्प्लिकेटेड है मतलब बहुत ही जटिल है, कठिन है, ऐसा ही आर्ट है। और आज के समय में कुछ लोग इसे कर पा रहे हैं। द सिल्क वेयर, जैसे गुजराती वर्ड में कहते हैं बेवड़ इक्त, बेवड़ मतलब दोनों तरफ से। द सिल्क वेयर प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया। पटोला ऑफ पाटन किसे कहते हैं? द सिल्क वेयर प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन, मतलब पाटन में से उत्पादन होने वाला सिल्क वेयर, रेशमी कपड़ा, उसे हम पटोला ऑफ पाटन कहते हैं। इक्त मीन्स वीविंग, इक्त भी एक गुजराती वर्ड है जो आपको एमसीक्यू में आएगा। इक्त मीन्स वीविंग, यानी सिलाई करना, बुनाई करना। दिस टाइप ऑफ साड़ी, एक प्रकार की साड़ी है, इज डिजाइंड इन सच ए मैनर दैट इट कैन बी worn ऑन आइदर साइड। ये एक प्रकार की साड़ी और इसका डिज़ाइन जो है वो दोनों तरफ है, आइदर साइड, दोनों तरफ है। दिस टाइप ऑफ पटोला वेराइटी हैज ए गुड
durability and its original colors remain intact. There is a saying in the same preference, यानी ये पटोला की वैरायटी इस प्रकार से बनाई गई है, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी क्वालिटी इस तरह से बनाई गई है और डिजाइन इसके दोनों तरफ रखा है कि इसे दोनों तरफ से पहन सकते हैं। इसमें ओरिजिनल कलर का यूज होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, फटता नहीं है, इसलिए गुजराती में कहावत है, पड़ी पटोले भात फाटे पन फीटे नहीं। द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला shall never fade even if the cloth may be torn। तो इस तरह से कि एक बार ये कपड़ा फट जाएगा लेकिन इसके अंदर डिजाइन और कलर कभी ख़त्म होता नहीं है। इसी को आपको ये जो पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, इसी को शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, पटोला ऑफ पाटन, ठीक है, शॉर्ट नोट के बारे में, तो भी आपको ये पैराग्राफ लिखना है। हैंड वीविंग के बारे में पूछा जाए तब भी ये पैराग्राफ आपको लिखना है। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। The work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and statues which were found during the expansion of Harappa and Mohenjo-daro। हरप्पा और मोहनजोदारो ये दो ऐसे कल्चर है जहाँ पर आइडियल्स, मूर्ति और स्टेचू जो मिले, उनके कपड़ों पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिला। कौन से कल्चर के टाइम पर? हरप्पा और मोहनजोदारो। The art of weaving on the clothes of men, women and children is very famous from ancient time। प्राचीन समय से ही पुरुष, स्त्री और बच्चों के कपड़ों के ऊपर आर्ट ऑफ वीविंग काफ़ी फेमस थे। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of the Indus civilization। इंदुस सिविलाइजेशन के समय में सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के जो प्रदेश थे उसमें पुरुषों को, स्त्रियों के और बच्चों के कपड़ों पर यह आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलते थे। सिमिलरली कश्मीरी वर्क ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो वेल नोन। इसी का एक उत्तम उदाहरण है, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि कश्मीर का कश्मीरी वर्क एम्ब्रॉयडरी का ही एक उदाहरण है। ए पार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जैतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर। भारत देश का गुजरात राज्य जहाँ पर जामनगर, जैतपुर, भुज और मांडवी ये जो रीजन है, क्षेत्र है, जहाँ बांधनी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बांधनी भी एक टाइप का साड़ी होता है। द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी विथ ऑल इट्स लस्टर एंड ड्यू टू द ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ एलिफेंट, पपेट, डाइस एंड पिक्चर्स इज वेरी पॉपुलर टुडे। इन बांधनी के ऊपर ट्रेडिशनल स्टाइल का, पारंपरिक कला का चित्र देखने को मिलता है, जैसे ब्यूटीफुल डिजाइन में एलिफेंट, पपेट मतलब वो कठपुतली का जो डांस करने वाले होते हैं, गुड़िया, डिंगली जो होते हैं वो चित्र, और डाइस मतलब जो लूडो में हम लोग गोटियाँ चलते हैं वो, और पीचर्स मटके के द्वारा छोटा सा बनाया गया कलश का चित्र भी प्रसिद्ध है। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमन ऑफ कच्छ एंड, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग में कच्छ की स्त्रियां काफ़ी ज़्यादा फेमस। इसके अलावा भी एक नाम आता है कच्छ और सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, यानी कच्छ और सौराष्ट्र के जो प्रदेश है वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में ये एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता है। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चाकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट, शक, टोडलिया, क्लोथ्स आर लाइक केड़िया इज well known even today। Embroidery work of Jat community of Banni area of Kutch is unique in itself। एम्ब्रॉयडरी वर्क में जत कम्युनिटी जो बन्नी एरिया में रहती है, कच्छ के बन्नी एरिया में रहते हैं जत कम्युनिटी, जो एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे ज़्यादा अलग पहचान, सबसे एक अलग यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेदर इंडस्ट्री, जैसे हम हिंदी वर्ड में कहते हैं चमड़ा उद्योग। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वॉज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज इन एनिशियंट इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन
वॉज प्रोसेस्ड इन ए ट्रेडिशनल मैनर। मरने के बाद एनिमल्स के जो स्किन है, चमड़ा है, उसको अलग प्रोसेस करके अलग अलग कामों में उसका यूज किया जाता है। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग मशक, एनकोस, ड्रम, ढोलक, तबला and the pillows used by blacksmith and various types of footwear। इन सभी के नाम आप सभी बच्चे जानते हो, सिर्फ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग इनसे इंट्रोडक्शन ले चुके हो, इंट्रोड्यूस हो सभी लोग, सब परिचय उससे। लेदर बेल्ट टू टाई एनिमल्स एक्सेट्रा। लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर्स। यानी युद्ध के समय, वॉर के समय कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे लेदर से बनाया जाता है। जैसे तलवार को रोकने के लिए ढाल जो होता है, वो ढाल में भी लेदर का यूज किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री हैड ए प्रोमिनेंट पैलेस इन एनिशियंट इंडिया। वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, लेदर निटेड पर्सेज, बेल्ट एंड अदर थिंग्स मेड आउट ऑफ द लेदर फॉर हॉर्स एंड कैमल लाइक साज। घोड़े और ऊंट के पीठ पर जो चमड़े का चीज रखा जाता है, चमड़े का जो थे उसके ऊपर, पीठ के ऊपर रखते हैं, जिसमें लगाम वगैरह होती है, उसे हम साज कहते हैं। उसके ऊपर चढ़ने के लिए जो पैर पे जो पास होता है उसे प्लान कहा जाता है। लगाम एंड वाइप वेयर, वाइप वेयर मतलब आप समझते हो, जो चाबुक हिंदी में कहते हैं, वेरी मच इन यूज। इन सभी के काम में लेदर इंडस्ट्री का यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है, लेदर का यूज किया जाता है। डायमंड बीड वर्क एंड एनिमल वर्क। इंडिया हैज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन सराउंडिंग ऑल थ्री डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यानी भारत देश का जो कोस्ट लाइन है, समुद्री किनारा 7,517 किलोमीटर जितना लॉन्ग है, लंबा है, और ये थ्री डायरेक्शन, तीन दिशाओं से सराउंडिंग घिरा हुआ है, जहाँ समुद्र तीन दिशा की ओर से, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सो डायमंड्स एंड ब्रीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, जिसके कारण हमारे यहाँ मोती और हीरे, रत्न सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। There has been a wide use of gems and diamonds since ancient time. Diamond-studded ornaments have been in a great demand in foreign countries since long। हमारे यहाँ के डायमंड से बने हुए ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी की फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वेयर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। हमारे इंडिया में से मिलने वाला कोहिनूर और ग्रेट मुगल प्राप्त हुआ, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। एज इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ornaments, variety is found in great deal। Earlier rich and royal peoples used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments। हमारे यहाँ के बने हुए जो ऑर्नामेंट्स है, डायमंड ज्वेलरी है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, वो अमीर लोग और रॉयल फैमिली को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरेल्ड एंड टोपाज were used to adorn and beauty the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. of kings। डायमंड, रुपीज, बीड्स, एमरेल्ड, टोपाज, ये जितने भी रत्न हैं, जेम्स हैं, इन सब का उपयोग थ्रोन में, सिंहासन, क्राउन, मुकुट में, ज्वेलरी में, ब्रेसलेट में, इन सब का यूज किया जाता है। बीड वर्क इज ऑल्सो फाउंड prominent in Gujarat। The beautiful bead, तोरन्स, पच्चित, पोर्ट्स, बारी, चाकड़ा। तोरन्स, पच्चित मतलब ये जो खिड़की दरवाजे पे तोरण लगाया जाता है उसमें यूज किया जाता है। बारी और डोर के ग्रिल होते हैं उसमें यूज होते हैं। और डेकोरेटिव कोकोनट यूज एट द टाइम ऑफ सेरेमनी, विवाह के समय जो नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है उसमें भी डायमंड का यूज किया जाता है, जैसे गुजराती में लगन नारियल कहते हैं। इंदौनी, मोड़िया, मोड़िया वो चीज़ है जैसे
इसमें ब्रैकेट में लिखा गया द माउथ ऑफ बुलक हॉर्न, यानी जो बैल का जो सींग होता है, सींग के ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है ना, उसे कहते हैं। या एक और भी उसी तरह का आता है, सींग के ऊपर चढ़ाते ही कवर, साथ में आप लोगों ने देखा होगा उसके चेहरे को ढक देते हैं सेहरे के द्वारा। जैसे दूल्हे का सेहरा बनाया जाता है वैसे ही एनिमल्स को सेहरा बनाया जाता है, उसे डेकोरेट किया जाता है ताकि वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। हैंड फैन, हाथ के द्वारा चलाने वाला पंखा। एनिमल बैक कवर, जिसे झोल कहते हैं, झोल मतलब पीठ के ऊपर जो चादर की तरह ढका जाता है, उसमें काफ़ी डिजाइन किए जाते हैं। आर नीटेड इन ए यूनिक आर्टिस्टिक वे। तो ये जो आपने दोनों पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, ये आपका हो गया डायमंड बीट के बारे में। अब जो इसका लास्ट पैराग्राफ हम लोग रीड करेंगे वो एनिमल वर्क के बारे में होगा। अब बोलोगे एनिमल वर्क क्या होता है? एनिमल वर्क मतलब होता है जो ऑर्नामेंट होते हैं, ज्वेलरी जो होते हैं, गोल्डन का, सिल्वर का, ठीक है, उसके ऊपर जो अलग अलग करंट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे जो कलर के अंदर जो जड़े जाते हैं, हिंदी में का जो जड़ाऊ काम किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं एनिमल वर्क। जैसे कंगन में होता है, अंगूठी में होता है, कान और नाक में जो पहनने की चीज़ होती है उसमें किया जाता है। इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम एमोरियल। India is the only country in the world where expertise can be seen in animal work, apart from the gold and silver work. Animal work means the artistic skill of handling the bright colors like red, green, and blue in the gold, silver ornaments like rings, bangles, earring, keychain, चैन एक्सेट्रा। देखो मैंने अभी का आपको बता रहा था कि गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स में होता है जिसके अंदर अलग अलग रंग होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। एक्सपर्ट ऑफ एनिमल वर्क आर सीन स्पेशली, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं इन काम के, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक में भी आ जा सकता है कि एनिमल वर्क को एक्सप्लेन करो या डायमंड बीड वर्क को एक्सप्लेन करो। तो ये अलग अलग टॉपिक में भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछा जा सकता है। जरी वर्क जो एमसीक्यू में आएगा, जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एशियन टाइम। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड, यानी गोल्डन और सिल्वर के धागे बनाकर आर वुवेन विथ क्लोथ एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स टू डेकोरेट द क्लोथ। गोल्डन और सिल्वर के धागे से उसे एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, सिया जाता है, ताकि उसकी क्लोथ की जो डिजाइनिंग है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और महंगा भी बने। सूरत इज इम्पोर्टेंट पैलेस फॉर जरी वर्क। जरी वर्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैलेस कौन सा है? सूरत है। किटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव ए यूनिक ब्यूटी। Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panetar, garchola, etc. ब्रॉडेड विथ जरी इफ नीडेड। इसके अलावा सूरत में अलग अलग साड़ी बनाए जाते हैं। पानेतर होता है जो शादी के टाइम पर, मैरिज टाइम पर होता है। गरचोला भी मैरिज टाइम पे पहना जाता है। इसे और कॉस्टली बनाने के लिए इसे गोल्डन सिल्वर के थ्रेड से सिलाई की जाती है, मतलब उसके किनारे किनारे पर जरी वर्क किया जाता है। लोकल लैंग्वेज में जितने भी बच्चे हैं या गर्ल्स लोग हैं वो जानते होंगे कि जरी वर्क क्या हो जाता है। जरी वर्क में गोल्डन और सिल्वर का भी यूज किया जाता है और नॉर्मली ऐसे भी जरी वर्क किया जाता है जो सस्ता होता है। कपड़े को महंगा बनाने के लिए गोल्डन सिल्वर थ्रेड का यूज किया जाता है।